ढूंढना ही है, ढूंढना ही है तो परवाह करने वाले को ढूंढिए जनाब। ढूंढना ही है तो परवाह करने वालों को ढूंढिए जनाब, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो आपको खुद ही ढूंढ लेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है दीपा शर्मा और आप सबका मैं अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद है आप बहुत ही खुश और बहुत ही हैप्पी होंगे। तो लीजिए दोस्तों, नए टॉपिक के साथ मैं आप सबके सामने फिर से तैयार हूँ। तो जो आज का टॉपिक है दोस्तों, वो एक ऐसा टॉपिक है ना, जो जब हम किसी को बहुत दिल से किसी के लिए कुछ करते हैं, उसके हर तकलीफ में हम उसके साथ खड़े रहते हैं, उसको हर वक्त उसके लिए हम हर चीज़ों के लिए उसके तैयार रहते हैं। और फिर वो एक ऐसा दौर आता है, हम उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें उससे, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि वो हमें छोड़ के चला जाता है ना। हमें उस तकलीफ में, उस भंवर में, उस दुख के, उस गर्त में हमें छोड़ के यूं ही चला जाता है बहुत दूर। तो उस एक दर्द से हम लोग कैसे निकले और क्यों होता है हमारे साथ ये, क्यों हम किसी से इतनी ज़्यादा उम्मीदें पाल लेते हैं, है ना। तो उन सबको लेकर ही आपसे बात करने वाली हूँ दोस्तों। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला और सबसे नंबर वन क्या है? नंबर वन है दोस्तों कि हम ना, इसमें गलती हमारी ही है। पता है क्यों? अब आप पूछोगे कि भैया हमारी क्या गलती, हमने तो किसी के लिए इतना प्यार दिया, उसको इतना मान सम्मान दिया, उसको इतना अच्छे से रखा, इतना सब कुछ किया, फिर काहे की गलती हमारी? तो गलती ये दोस्तों, क्योंकि हम जो ये हमारा ह्यूमन नेचर होता है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं चाहे कुछ भी कर ले मगर फिर भी ना कुछ बदले में पाने की ना एक दबी हुई इच्छा कहीं ना कहीं हम सबके अंदर रह जाती है। यानी एक्सपेक्टेशन हमेशा, मतलब कोई कितना भी कुछ कर ले, हालांकि हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, क्योंकि हम भी इस दुनिया में एक कठपुतली की तरह ही है ना, कि जैसे ऊपर वाला हमें नचाता है हम नाचते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, जब हमें समझ आ जाती कुछ चीज़ें, तो उसको लेके ना हम अपने हिसाब से कुछ कर सकते हैं दोस्तों। अपने माइंड को थोड़ा ब्रॉड कर सकते हैं, अपने आप को ना वो जो उम्मीदों वाला जो एक दौर होता है उससे निकाल के खुद को ना इन सब चीज़ों से आज़ाद कर सकते हैं। क्या होता है दोस्तों, जब हम ना हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं, यानी कि हम अपनी कदर नहीं करते, हमारे वक्त की कदर नहीं करते, हम अपनी कदर नहीं करते कि हाँ जब बोला तब तैयार, जब बोला तब तैयार, हाँ तुम्हें ये काम करना है ओके ठीक है मैं रेडी हूँ, ये तुम्हें ये करना है ओके मैं रेडी हूँ। मतलब हर चीज़ों के लिए ना, तो हमें ऐसा भी नहीं करना कि हर चीज़ों के लिए हम अपने आप को साइड करके ना सामने वाले के लिए बिल्कुल पीछे पड़े रहे, बिल्कुल तैयार रहे। ऐसा नहीं दोस्तों, अपनी चीज़ों की भी हमें ना थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं, क्योंकि हर टाइम अवेलेबल नहीं रहना दोस्तों हर चीज़ों के लिए। तो अपने इस नेचर में थोड़ा बदलाव लेकर आओ। आपकी अपनी जो इच्छा, आपकी अपनी प्रायोरिटी है, उसको आप थोड़ा सोचो। उम्मीद किसी और से नहीं, अपने आप से रखनी है, और या फिर ऊपर वाले से रखनी है, क्योंकि इस दुनिया में किसी के पास भी सब चीज़ें नहीं है। अगर कोई देने वाला है जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी जिसके पास ताकत है, कोई है जो सब कुछ चला रहा है, वो सिर्फ ऊपर वाला है दोस्तों। तो हम जब दूसरों से उम्मीद रखते हैं ना, तो उस जगह पे ना हम अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं, अपने आप को बहुत छोटा फील करते हैं। तो नहीं, उम्मीद औरों से नहीं करनी है, ऊपर वाले से उम्मीद रखनी है, क्योंकि वो हमें सब चीज़ें देता है। आपका कर्म है, आप कर रहे हो, आप करते जाओ। कहते हैं ना, नेकी का दरिया में डाल, आपने किया ठीक है, उसको भूल जाओ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जितने बार उसको याद करोगे ना, वो उतने बार ही आपको ना वो चीज़ का एहसास कराता रहेगा। और दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है दोस्तों, कोई भी अगर चला भी जाता है या हमारी लाइफ में है भी नहीं, या हमारे साथ रह के भी हमें बहुत दुख तकलीफें देता है, तो दोस्तों क्या होता है ना, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमारा जो टैलेंट है ना, हमारा जो पावर है, हमारा जो इच्छा शक्ति है, हमारा जो सब चीज़ों को करने का हमारे अंदर जो गट्स आता है, सब चीज़ें वो कोई नहीं लेके जा सकता दोस्तों। आपका जो स्किल है वो आपके पास रहेगा। एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ दोस्तों। मधुमक्खी से किसी ने पूछा कि तुम इतनी मेहनत करती हो, कमर तोड़ जी तोड़ मेहनत करके तुम इतना अच्छा तुम शहद बनाती हो, और ये इंसान एक बार आता है और झटके के साथ ये सब चीज़ें लेके चला जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता, तुम्हें दुख नहीं होता? तो पता है उसने कितना सुंदर जवाब दिया। उसने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, वो उसका कर्म है, उसको लेके जाना लेके जाने दो, लेकिन मेरा जो टैलेंट है, मेरा जो स्किल है उसको बनाने का, वो लेके नहीं जा सकता, वो मैं अपनी जगह पे अपना कर रही हूँ। तो दोस्तों वो इतनी छोटी सी चीज़ होके भी, मक्खी कितनी छोटी है, उसको भी इस चीज़ की समझ है कि उसे लोगों से उम्मीदें नहीं रखनी, उसका जो अपना काम है वो करना है उसे, वो उसको अपने उस चीज़ पे उसको डटे रहना है ना। अगर वो ये चीज़ मन में ठान ले कि लोग आते हैं मैं तो नहीं बनाने वाली, तो कैसे चलेगा, हमें कहाँ से मिलेगा शहद, है ना। तो इस दुनिया को चलाने के लिए सबको अपने अपने काम करते रहने दोस्तों, अपने जगह पे सब अपने अपनी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि ये तभी चल रही है सब चीज़ें। तो
इतनी छोटी सी बात को दोस्तों हमें समझ लेना चाहिए कि बदले में ज़रूरी नहीं है कि हम करें। हमारा जो टैलेंट है, हमारा जो स्किल है वो बनाने की, वो कोई लेके नहीं जा सकता। वो हमारा है, वो सिर्फ हमारा और अपना है और हमारे पास रहेगा, कोई इसे छीन नहीं सकता। ओके, तो ये चीज़ अपने अंदर रखनी है। ऑलराइट, और जो नेक्स्ट है दोस्तों वो ये क्या पता है क्या होता है दोस्तों, हम गुस्से में है, तकलीफ में है या फ्रस्ट्रेशन में है या किसी भी सिचुएशन पे है, उस वक्त ना दोस्तों आप कहीं ना कहीं जिसको भी आप मानते हो, भगवान, खुदा, यीशु, जीसस, वाहेगुरु, किसी को या किसी भी आप जिसके अंदर भी, या हो सकता है आप किसी इंसान में आप इतना भरोसा रखते हो, तो आप ना दिल से उस चीज़ को मानो। क्योंकि कहीं ना ये जो हर चीज़ें किसी न किसी चीज़ से जुड़ी हुई हैं दोस्तों, सब चीज़ें भरोसे और विश्वास के ऊपर है। आप अपने अंदर विश्वास लेके आओ उस वक्त, है ना, कि मुझे उस चीज़ पे विश्वास है और वो चीज़ मेरे अकॉर्डिंग ही होगी, सब चीज़ें अच्छी होंगी मेरे लिए, बिल्कुल बढ़िया। क्योंकि देने वाला करने वाला सिर्फ वो है दोस्तों, हम सब तो सिर्फ एक बस मानक है यहाँ पे, काम करने वाले, हमारे अंदर और कुछ नहीं है। जस्ट हम अपना कर्म करने आए हैं। हर सोल यहाँ एक किसी जर्नी पे है, वो अपनी जर्नी कंप्लीट करके वो जाएगी दोस्तों, क्योंकि कोई भी रुकने वाला नहीं है, ये तो अटल सत्य है। क्योंकि कोई भी यहाँ हमेशा के लिए रुकने के लिए नहीं आया है, उसे जाना ही है। तो जब इतना सब चीज़ें हैं तो इतना फालतू का मोह ये सब क्यों रखना चीज़ों को, इतनी क्यों उम्मीदें पालनी लोगों से, है ना, कोई नहीं पालनी दोस्तों। बस खुश रहना है, अपने कर्म करने हैं और बस जीना है और बस निकल लेना है एकदम भगवान जी के पास। आपको लगेगा कि कितनी बड़ी बड़ी अजीब सी बातें, लेकिन दोस्तों यही फैक्ट है। क्योंकि घूम फिर के अगर इसी चीज़ के ऊपर आकर हम समझ जाए ना, तो फिर क्या होगा, हमारी तकलीफें कम हो जाएंगी दोस्तों, हमें लोगों से उम्मीदें कम हो जाएंगे, फिर हम उनको अपनी तरह ही समझने लगेंगे, हम उनको कोई अपने से सुपीरियर नहीं समझेंगे। क्यों हम उनसे डिमांड करें, क्यों हम उनसे चाहें, हमारे पास जो है वो सेम उनके पास में है ना, तो फिर उनसे काहे की उम्मीद करनी। वो अपना कर्म कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं दोस्तों। और कर्म का सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। अगर आप उसको समझ जाते हो ना, आदि क्या पूरी तकलीफें आपकी वैसे ही खत्म हो जानी है दोस्तों, पूरी तकलीफें खत्म हो जानी। सारा सिर्फ फर्क है सिर्फ हमारे दिमाग का। जब ये खुलना शुरू होता है, जब आपको समझ आनी होती है चीज़ों की ना, जब आपको पता चलने लगती है चीज़ें, तब आपको ऑटोमेटिक ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुद ही समझ जाओगे, आपको नहीं कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा चीज़ों का। ओके, तो इस तरह से करना है दोस्तों। और एक चीज़ और है दोस्तों, कहते हैं ना कि भाई कोई अगर एक ही जोक्स हमें अगर बार बार सुनाए, एक ही मजाक हमसे बार बार करे, तो क्या हम लोग हंसते हैं? एक बार हंसेंगे, 2 बार हंसेंगे, 3 बार हंसेंगे, उसके बाद हंसी आने भी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों जब हम लोग एक बात पे, एक मजाक पे बार बार नहीं हंसते, तो एक दुख तकलीफ को लेके हम लोग कब तक रोते रहेंगे? बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों। तो एक ही चीज़ के ऊपर अटक के नहीं रहना, उस चीज़ से निकल के फिर आगे चले जाना है। जो अभी दिक्कत है, परेशानियां हैं, लाइफ में भी प्रॉब्लम्स चल रही है, उनको हटा के दोस्तों आगे निकल जाना है, क्योंकि वो तभी खत्म होंगी। अगर आप उसके अंदर घुस के ही पड़े रहोगे तो वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। उसको खत्म करने के लिए आपको ही कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आप ही को आगे जाके हिम्मत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों उससे निकलो। ओके, और जो नेक्स्ट है वो क्या करोगे दोस्तों, हम लोग सोचते हैं कि ना सब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हो जाएंगी, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। चीज़ें अपने हिसाब से चलती हैं, वो अपने हिसाब से काम करती रहेंगी। तो जब आपको ज़िंदगी में ठोकरें मिले ना, तो उस चीज़ से आप ना दुखी मत हो, क्योंकि ठोकरें आपको सिखाने के लिए आती है, आपको मजबूत बनाने के लिए, आपको बड़ा करने के लिए आती है। तो ठोकरों से डरना नहीं, ठोकरें आपको ठोक पीट के ना मजबूत बना देंगे, बिल्कुल। वो कहते हैं ना, ठोकर है तो ठोक के आपको खड़ा कर देंगे, बिल्कुल। चल भाई, बिल्कुल बढ़िया से मस्त हट्टा कट्टा हो गया, चल अब अगली प्रॉब्लम तेरा तैयार है, बिल्कुल। क्योंकि दोस्तों पता है, एक मैं आपको सिंपल चीज बताती हूँ, अगर आपकी लाइफ में ना आज भी वही प्रॉब्लम है जो 1 साल पहले थी, तो इसका मतलब आपने लाइफ में ग्रोथ नहीं करी है, बिल्कुल। और अगर आपकी लाइफ में आज भी वही प्रॉब्लम है जो 6 महीने पहले चल रही थी, यानी कि आप आज भी वहीं पे अटके हुए हो, आपकी लाइफ में कोई तरक्की नहीं हुई है। क्योंकि जिंदगी में तरक्की का मतलब ही है परेशानियां। अगर तरक्की हो रही है यानी नई नई प्रॉब्लम्स आएंगी, और नई नई प्रॉब्लम्स आएंगी तो उनको नए नए तरीके से सॉल्व करेंगे हम, और नए नए तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारा दिमाग खुलेगा, हम उतनी ज़्यादा चीज़ों को समझ आएंगे, हमारा और ज़्यादा ब्रेन बिल्कुल ओपन होता है। तो जितनी ज़्यादा परेशानी आती रहती है ना दोस्तों, उतने ज़्यादा हम लोग मजबूत होते चले जाते हैं। बिल्कुल सच्ची बात है ये, क्योंकि आप अपने आप को भी देखना कि आप आज भी उसी जगह पे खड़े हो जहाँ 1 साल पहले आपकी लाइफ में टेंशन और प्रॉब्लम्स थी। अगर वही है दोस्तों, तो आप ना ये बहुत गलत जगह पे खड़े हो। निकलो फटाफट इस चीज़ से और आगे बढ़ो, और ज़िंदगी में फिर नई परेशानियाँ लो, बिल्कुल। क्योंकि अगर उसी में पड़े रहे तो फायदा नहीं है भैया। जिंदगी में तरक्की करनी है तो नई नई परेशानी, नई नई टेंशन, नई नई चीजें लेते रहो, तभी जिंदगी का मजा है। वरना पड़े रहो ऐसे, क्या करना, कुछ नहीं मिलने वाला फिर तुम्हें। ओके, तो इन सब चीजों से बिल्कुल निकल जाना है। और एक चीज और दोस्तों,
जिंदगी में जो चीज़ें आपको बहुत जल्दी मिलती है ना, वो बहुत जल्दी खो भी जाती है, बिल्कुल। क्योंकि जो जल्दी मिलती है वो उतनी जल्दी उड़ भी जाएंगी आपके पास से, आपके ना पकड़ नहीं रख पाओगे, पहले निकल जाएगी। और दोस्तों एक चीज़ और, अगर जो चीज़ें आपकी लाइफ में ना आपको बहुत देर से मिल रही है, बहुत सब्र के साथ मिल रही है, तो वो आपके साथ ना लंबे समय तक टिकेंगी। तो उस सब्र को ना, उस चीज़ को ना बनाए रखो अपने अंदर, उस पेशेंस को बनाए रखो। आएंगी चीज़ें आप तक जरूर आएंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ ना जो आपके लिए बनी है वो आप तक पहुंच के ही रहेगी, बिल्कुल। वो उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में उसे, वो आपके पास तक जरूर आएंगे। ओके, तो अपने आप को इसी तरह से पॉजिटिव और खुश और हैप्पी करके ना दोस्तों, इन सब सिचुएशन से आप निकल सकते हो। जब हम लोग सबसे ज़्यादा दर्द और दुख तकलीफ में होते हैं, जब हमें कोई छोड़ के चला जाए, या हमें किसी उस चीज़ पे हम लोग निकलने के लिए बड़ी दिक्कतें और मुश्किलें आए, ऐसी ही कुछ चीज़ें दोस्तों आप अपनी ज़िंदगी में अगर फॉलो करोगे ना, तो आप उन सब चीज़ों से निकल सकते हो। यही सब था आज के हमारे वीडियो में। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे प्यारे ढेर सारे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों। आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो इसी तरह से हम अपने आप की जर्नी में, यानी अपने आप को खुश करने की और हैप्पी करने की जो हमारी ये जर्नी है, इसको ऐसे ही बरकरार रखेंगे दोस्तों। और बहुत जल्द मिलूंगी आपको नई वीडियो के साथ। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको मेरे वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर जिनके साथ में आप चाहो सब शेयर करना है। उसके अलावा मुझे आपको फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है, वहाँ पर भी मैं काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। ओके दोस्तों, तो बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। तब तक क्या करना है, तब तक हैप्पी रहना है, खुश रहना है, एंड वॉट इज बिंदास। ओके, चलो बाय।